सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस और बहुत ही चटपटी डिश जिसे मिसल पाव कहते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होती है क्योंकि इसमें सारे स्प्राउट्स रहते हैं और ये बहुत ही स्पाइसी भी होती है, साथ ही बहुत ही तरी वाली होती है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1/3 कप मोठ, 1/3 कप मूंग और 1/4 कप काला चना लिया है। इसके स्प्राउट्स हमने लिए हैं। इन दालों को हमने पहले 10 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और फिर 24 घंटे के लिए सफ़ेद कपड़े में बांधकर गर्म जगह पर छन्नी में रख दिया था। तो हमें 1 इंच लंबे स्प्राउट्स इसमें मिल चुके हैं। अब हम इन्हें कुकर में डालेंगे। हमें उसल बनाना है, तो स्प्राउट्स को कुकर में डालने के बाद 3 गिलास पानी आप इसमें डाल दें और साथ ही इसमें आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें। इसे ढक्कन लगाएं और इसके अंदर 1 सीटी हाई फ्लेम पर ले लें। हमें इसकी सिर्फ 1 सीटी लेनी है। तो देखिए सीटी आ चुकी है और जब इसका प्रेशर पूरी तरीके से रिलीज हो जाए अपने आप, तभी आप इसे खोलें और इसके अंदर फिर आप देखेंगे हमारे स्प्राउट्स अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, मिसल की स्पेशलिटी होती है मिसल मसाला, जो खास मिसल के लिए ही बनाया जाता है। तो इसके लिए बनाना इसे बहुत आसान है और इसके लिए हम एक पैन लेंगे या तवा लेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इतने कम फ्लेम पर ही हम इसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून सूखा हुआ नारियल जो आता है मार्केट में, उसके फ्लेक्स इसके अंदर डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो इसमें मुश्किल से आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसे हम अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देखें ये इस तरीके से 3 से 4 मिनट इसके हो चुके हैं। थोड़ा सा इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए अब हमने इसके अंदर 4 सूखी हुई लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च। इसकी अब कैप निकाल दें। 1 टेबलस्पून आखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सौंफ और 1 हरी इलायची जिसे आप छील कर डालें, 4 काली मिर्ची, 4 लौंग हमने इसमें डाली है, साथ ही 1.5 इंच सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी इसमें डाली है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि थोड़े सिक ना जाए और इनके अंदर से खुशबू नहीं आने लगे। तो इस प्रोसेस में टोटल 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। 3 से 4 मिनट तक इन्हें चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए। टोटल आपको ये पूरे मसालों को सेकने में 7 मिनट का टाइम लगा है। तो इस तरीके से हम इन्हें चला चला कर सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि मसाले आपके जले नहीं, इन्हें आपको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो इस तरीके से अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में। तो हमें इनका बहुत ही फाइन पाउडर बनाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। देखिए मिसल मसाला बनकर तैयार है। इसका पाउडर बहुत अच्छा है, आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम हमारी ग्रेवी या रसा जिसे कहते हैं इसे तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है जिसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसके अंदर 6 टेबलस्पून ऑयल हमने लिया है। इतना ऑयल हमने इसलिए लिया है क्योंकि मिसल के अंदर स्पाइसेस और ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई डालें और साथ ही 1/4 टीस्पून एसोफोइटिडा यानी कि हींग डालें। इन्हें डालने के बाद जब आपकी राई कड़कने लग जाए तो 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालें और साथ ही कुछ 10 से 15 सेकंड के बाद आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ अदरक, जो कि 1 इंच अदरक के बराबर होता है, वो डालें और साथ ही 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां डालें, जो लगभग 1 टेबलस्पून के बराबर हो जाती है जब इन्हें क्रश किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को मिला लें अच्छे से और 30 सेकंड के लिए इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो अब इसके अंदर 30 सेकंड के बाद हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इन्हें हल्के तेल में ही आप गरम कर लें। तो यहाँ हमने डाला है 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस मिर्च पाउडर की एक खासियत होती है कि इसका कलर बहुत शार्प आता है पर इसका टेस्ट बहुत कम तीखा होता है। तो अब इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही हमने आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। तो सारे स्पाइसेस को आप इसमें अच्छे से चला लें, पर ध्यान रखें इन सभी को हमें जलाना नहीं है। तो इसे सिर्फ 15 सेकेंड के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रोस्ट करें और ये पूरे प्रोसेस को आप लो और मीडियम फ्लेम पर ही करें। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप अनियन पेस्ट,
जो लगभग हमने 3 मीडियम साइज के प्याज को पिसने के बाद या पीसने के बाद तैयार किया है। तो इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब हम प्याज को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। इतनी देर में ये प्याज आसानी से रोस्ट हो जाएगा और साथ ही तरी छोड़ने लग जाएगा, यानी कि तेल इसमें ऊपर आने लगेगा। तो आप बीच बीच में 1 से 2 बार इसे चला लें और इस प्रोसेस में आपको लगेगा कि अब इसमें से सुगंध भी आने लगी है। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप टमाटो प्यूरी, यानी कि टमाटर की प्यूरी, जो एक मीडियम साइज के टमाटर को पीसने के बाद हमें मिली है। तो इसे भी हम अगले 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो आप इसे बीच में 1 से 2 बार चलाते रहें। 4 मिनट हो चुके हैं, टमाटो प्यूरी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसके अंदर हम हमारा मिसल मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मिसल मसाला लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम इसे कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसे डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लें और लगभग 1 से 2 मिनट तक इसे और भून लें। तो अब हम इसके अंदर हमारे जितना भी उसल हमने पहले प्रिपेयर किया था वो अब डाल देंगे इसके अंदर। तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी होती है, सारे स्प्राउट्स इसमें होते हैं। तो इसे डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और बचा हुआ जो पानी है हमारा, जो स्टॉक हमारे कुकर में रह गया था, उसे हम इसमें डाल देंगे क्योंकि इसके अंदर सारे भी न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। तो उसे हमें फेंकना नहीं है, इसी के अंदर आप डालकर इसे अच्छे से चला लें। और इसकी कंसिस्टेंसी को मैच करने के लिए मैंने इसके अंदर आधा कप पानी, जो सादा पानी होता है, उसे डाला है और फिर इसे एक बार चला लिया है। तो मिसल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसे एक बॉईल ले लेंगे हम। तो बॉईल लेने के बाद आप देखेंगे तेल ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारा कट होता है, जो फाइनली मूसल जब आप लोगों को परोसते हैं तो उसमें सबसे ऊपर से डाला जाता है। तो इसे हम 6 से 8 मिनट के लिए सिमर कर लेंगे। और साथ ही अब इसके अंदर हमने नमक डाला है स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इसके साथ ही इसमें 7 से 8 करी पत्ता डाला है, जिसे मैंने पहले ही 1 टीस्पून तेल के अंदर थोड़ा सा सेक लिया था लो फ्लेम पर। आप इसे डायरेक्टली जो पहले हमने छोंक तैयार किया था उसमें भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक बॉईल और ले लें और इसके अंदर फाइनली अब जब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है तो 1/4 कप चॉप्ड हरा धनिया हमने इसमें डाला है और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून नींबू का जूस डाला है, मतलब नींबू का रस डाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए हमारा मिसल पूरी तरीके से कट रसा के साथ बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स हमारा डिलीशियस और स्पाइसी मिसल बनकर तैयार है। तो देखिए इसे सर्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे मिसल को एक बाउल में लिया है और इसके बाद हमने इसके लिए हमारा जो कट ऊपर का जो ऑयल था उसे अलग सेपरेट करने के बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे और साथ ही अब इसे हम फरसान से डेकोरेट करेंगे, जिसके अंदर गाठी मिक्सचर और थोड़े से स्पाइसी महाराष्ट्रियन मिक्सचर होता है। साथ ही इसके ऊपर अनियन, टमाटो और कोरिएंडर चॉप करके डालेंगे और इसके ऊपर 0 नंबर केशर या नानन सेव डालेंगे और नींबू से इसे गार्निश करेंगे। तो देखिए चटपटी मिसल तैयार है। महाराष्ट्र में इसे कच्चे पाव के साथ सर्व किया जाता है।